आज मैं फिर आपको स्पर्श डिफेंस पेंशन की नई नई जानकारियों के साथ अवगत कराने वाला हूं साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कई वीडियो स्पर्श में बना चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने नई नई वीडियो और नई नई जानकारी के साथ आज आपके सामने मैं आया हूं, जिसमें कि आप लोगों के बहुत क्वारीज थे, बहुत सवाल थे। और आज की डेट में 50% एक्समैन इसी प्रॉब्लम से ग्रस्तित है, परेशान है। तो आज उसका तोड़ आपके सामने मैं लाया हूँ साथियों। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और पक्का एक कमेंट सिर्फ देना कि आप कितने संतुष्ट हुए हैं, या आपके अगर कोई सवाल हो सकता है, कोई क्वारीज हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पक्का लिख के भेजें। और मैं कोशिश करता हूं साथियों कि आपकी क्वारीज और आपकी सवाल के आंसर ढूंढने की, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर लेके आता हूँ। तो आज आप लोगों ने जो सवाल किए थे, जो मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों के क्वारीज थी, वो मैं आज सब आपके सामने लाया हूँ। और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आज फिर आपको देने वाला हूँ। और इस इन्फॉर्मेशन से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, और जो लोग परेशान हैं इस पर से संबंधित, उन लोगों के आज पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है साथियों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि 50% लोगों के अभी तक कोई मैसेज नहीं आया स्पर्श की तरफ से, ना ही उनको कोई पीपीओ नंबर, पासवर्ड आईडी आया हुआ है। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम लोगों के आज फेस करनी पड़ रही है कि उनके मोबाइल जो रिकॉर्ड में उन्होंने रजिस्टर किए हुए थे, पार्ट ऑर्डर किया हुआ था, वो मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, ईमेल आईडी उनकी इनवैलिड है, ये काम नहीं कर रही है। तो वो लोग परेशान है, उनको अभी तक कोई मैसेज नहीं आया हुआ है। और वो लोग चाहते हैं कि मैं कैसे अपनी कंप्लेंट इस पर तक पहुंचाऊं और अपने रिकॉर्ड ऑफिस में मैं कैसे अपडेट करूं। तो आज इन सब चीज़ों का मैं तोड़ आपके सामने लाया हूं साथियों। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो लोगों का यही है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरे को अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी तक उन लोगों की मैसेज आ चुकी है या आ रही है जो 2016 से लेके 2022 तक रिटायरमेंट है। एक बार फिर बता देता हूं, जो लोग 2016 से लेके 2022 के बीच के रिटायरमेंट पेंशनर हैं, अभी उन लोगों की मैसेज आ रही है। 2016 से पहले के जो लोग हैं, अभी उन लोगों की कोई मैसेज नहीं आ रही है। उनका तब आएगा जब 2016 से 22 तक पूरे एक्समैन का मैसेज आ जाएगा, उनका डाटा अपग्रेड हो जाएगा, उसके बाद उन लोगों का नंबर आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं साथियों कि जो लोग 2016 से पहले के रिटायरमेंट है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाखों में एक्समैन है और इतने लोगों का डाटा अपडेट करने में टाइम लगता है, समय लगता है, आपको पता है। तो इसलिए उन्होंने अभी इसको फेज 1 में जो रखा हुआ है, 2016 से 2022 के बीच में जितने भी एक्समैन हैं, पूर्व सैनिक है, अभी उन लोगों तक ही मैसेज भेजा जा रहा है। तो पहली समस्या तो आप लोगों की यहीं पे सॉल्व होगी कि अगर आप 2016 से पहले के रिटायरमेंट है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो लोग 2016 से लेके अभी तक आए यार, उनमें से भी कई लोगों की अगर मैसेज नहीं आई हुई है, या अगर उनकी क्वारीज है कि सर मेरा मोबाइल नंबर तो चेंज हो गया है, मेरा मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो सर मैं इसको स्पर्श में कैसे अपडेट करूं। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका रिकॉर्ड ऑफिस है, एक फॉर्मेट है साथियों, एक लेटर है फॉर्मेट का, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या फॉर्मेट है और कैसे आपने करना है, उसका मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले आपने उस फॉर्मेट में अपना रिकॉर्ड का एड्रेस लिखना है ऊपर, और उसके बाद नीचे जो आपके पास लेटेस्ट आज की डेट में आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने उसमें एंटर करनी है, और उसके बाद नीचे अपना एड्रेस, आर्मी नंबर वगैरह लिख के सिग्नेचर करके आपने इसको 22 फीट पोस्ट कर देना है अपने रिकॉर्ड एनी ग्रुप के लिए, एनी ग्रुप ओआईसी के लिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने का। दूसरा ऑप्शन, आप इसको डायरेक्ट स्पर्श को मेल कर सकते हो। बहुत लोगों के क्वारीज है कि सर इसमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, ईमेल आईडी कौन सी है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, जो स्पर्श ने ईमेल आईडी दी हुई है वो कौन सी ईमेल आईडी है, वो है हेल्प डेस्क। एक बार फिर नोट कर लीजिए, हेल्प डेस्क डैश, उसके बाद डैश करना पड़ेगा आपको, स्पर्श, उसके बाद @defensepension.gov.in। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं साथियों,
जो ईमेल आईडी है जिसमें आपने अपनी कंप्लेंट डालनी है, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए, वो कौन सी ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी है हेल्प डेस्क, उसके बाद डैश मारना पड़ेगा आपको, उसके बाद है spurs@defensepension.gov.in। ये ईमेल आईडी है साथियों। आप इस मेल में आपको दो चीज़ें आपको एंटर करनी है। सबसे पहले तो आपने अपना सैन्य नंबर इसमें एंटर करना पड़ेगा और आपका जो ओल्ड पीपीओ नंबर है, जो आपका 7 पे कमीशन का जो आपको पीपीओ मिला हुआ है, उस पीपीओ नंबर को और अपना नाम को लिख के आपको मैसेज करनी होगी कि सर मेरा नाम ये है, मेरा पीपीओ नंबर ये है, मेरा सैन्य संख्या नंबर ये है और मेरी ईमेल आईडी ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इसको प्लीज़ स्पर्श में अपडेट कर लीजिए। तो उसके बाद स्पर्श के पास जाएगा और स्पर्श आपका ऑटोमेटिक ही उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर देगा और उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आपके मेल पे आ जाएगा और या आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी हो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बैक जाता हूँ और मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। इस तरीके से मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। ये वो मेल है साथियों, ये आपको जो मेल अभी बताया था मैंने, आप नोट कर सकते हो, लिखा हुआ मैंने helpdesk-spurs@defensepension.gov.in। ये वो ईमेल आईडी है जिस पे आप अपने मोबाइल से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो और स्पर्श के बाद जब चला जाएगा तो वो आपका ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे। पहला ऑप्शन ये है साथियों। दूसरा है ये आपको जो फॉर्मेट की बात कर रहा था, ये वो फॉर्मेट है साथियों। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट के अंदर आपने क्या लिखना है, जो आपके पास आज की डेट में लेटेस्ट आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को और जो आपके पास ईमेल आईडी है, उन दोनों को आपने यहाँ पे लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ ऊपर जो आपका एड्रेस है यहाँ पे लिखना है आपने एनी ग्रुप। एक बार फिर बता देता हूँ, एनी ग्रुप, एनी का मतलब ये होता है नॉन इफेक्टिव, एनी ग्रुप OIC, और आप जिस रेजिमेंट से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ का लिख देना है आप एनी ग्रुप OIC और रिकॉर्ड, और आप जिस ग्रुप से उसके नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको इसके ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपके सैन्य नंबर, यहाँ पे आपका रैंक आ जाएगा और इसके नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आप आज की डेट में रह रहे हो। आप दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है जो आपका डिस्चार्ज बुक में होता है, एक होता है आपका टेम्परेरी क्रॉसफंडर्स बोलते हैं जहाँ पे आपको रिकॉर्ड चिट्ठी भेजता है। तो उस एड्रेस को आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे आपने जिस तारीख को आप डिस्पैच कर रहे हो यहाँ पे डेट लिख देनी है आपने, और यहाँ पे जहाँ के आप रहने वाले हो उस जगह का नाम और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। और इसको आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री द्वारा आपने रिकॉर्ड कार्यालय को भेजना है। ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, रिक्वेस्ट टू अपडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी स्पर्श डाटाबेस। तो इस तरीके से है साथियों ये फॉर्मेट है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा, और आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो और आप इसको टाइपिंग भी कर सकते हो। आप अपना एक फॉर्मेट रख सकते हो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप प्रिंट आउट करा सकते हो, इसलिए मैंने आज आपको फुल उसमें दिखा रखा है। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर उसका फॉर्मेट क्या है, तो ये वो फॉर्मेट है। तो आपको पता लग गया होगा साथियों कि आपने कैसे अपने रिकॉर्ड ऑफिस में अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट करना है। पहला ऑप्शन मैंने आपको ये बताया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट स्पर्श में भी ईमेल कर सकते हो, और ईमेल मैंने आपको बता दिया helpdesk.spurs@defensepension.gov.in। इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो कि सर मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इसमें अपडेट कर लीजिए। इसके बाद साथियों जब आपके पास आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाता है तो फिर आपको फिर क्रोम में जाना है और इस तरीके से आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे इसमें मेरा मोबाइल पे खुल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है स्पर्श लॉगिन। जैसे मैंने ये स्पर्श लॉगिन लिख दिया तो इस तरीके के आपके सामने इंटरफेस खुल जाता है। बहुत लोगों के यहाँ पे भी क्वारीज आई थी, सवाल आए थे, सर वो कौन सा है। ये वो लिंक है जिस पर आपका लॉगिन होगा साथियों, स्पर्श डिफेंस पेंशन। इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरीके का आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है। इस तरीके का जब इंटरफेस खुलता है तो यहाँ पे भी बहुत लोगों के सवाल थे कि सर कहाँ पे मुझे लॉगिन करना है। ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया
इस तरीके से जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे आप जब करोगे उसके बाद आपने इस पर कैप्चा पे पक्का क्लिक करना है। कैप्चा में ऑप्शन आते हैं, आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट, इसको शो द पासवर्ड करना, सॉरी ऊपर वाला। नीचे आपको इस पर रॉबर्ट, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन करना है, लास्ट वाला ऑप्शन। लेकिन बहुत लोगों के सवाल है कि सर मुझे तो मेरे पास मेरा पीपीओ नंबर आ गया है, लेकिन सर मेरे पास पासवर्ड नहीं आया। तो अगर आपके पासवर्ड नहीं आया है तो फिर भी आप इसको कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा जो भी आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर आया हुआ है। इसमें जो आपको पीपीओ नंबर आया होगा इसमें आपने 01 लगा देना है। जैसे आप 01 लगा दोगे उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने और यहाँ पे आपने रॉबर्ट पे ओके करना है और उसके बाद सेंड टू ओटीपी। ये ओटीपी उस पे जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने रिकॉर्ड में दर्ज किया होगा, जिसका आपका पासवर्ड हो रखा होगा, और उस मोबाइल की ओटीपी जैसे आपके आएगी आपने ओटीपी इसमें एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। जब ओके करोगे आप तो आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आया होगा और आपने फिर जो आपका पेंशनर आईडी आया हुआ उसको आप इस पर डालोगे और उसके बाद आप जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया हुआ है उस पासवर्ड को आप इसमें डाल के इसको आप लॉगिन कर सकते हो। तो साथियों, आज मैंने कोशिश की है कि जो 50% एक्समैन या पूर्व सैनिक की जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो चुकी होगी कि सर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे अपडेट होगा, और सर मेरी तो मैसेज नहीं आई है, तो उनका भी आपका आंसर आ चुका है कि 2016 से लेकर 2022 के बीच के जो पेंशनर हैं, जो पूर्व सैनिक है, सिर्फ अभी उन लोगों का ही मैसेज आ रहा है स्पर्श की तरफ से, उनको स्पर्श की तरफ से पेंशनर आईडी यानी पीपीओ नंबर और आईडी पासवर्ड आ रहा है। और अगर आप 2016 के पहले वाले हैं तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो साथियों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आपने पक्का कमेंट्स देना है। अगर आप सेटिस्फाई हुए, संतुष्ट हुए, तो आपने पक्का अपना कमेंट्स देना है। और अगर आपको कुछ क्वारीज है, आपके सवाल है, तो आप कमेंट्स दे दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको मैं पक्का उसका आंसर लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय भारत।